राधे राधे। स्वागत है आपका कृष्णावाणी चैनल पर, जहां श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से हम अपने जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। आज का विषय है अंतरात्मा की शांति कैसे पाएं, गीता का मार्ग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन पाने के कौन-कौन से अमूल्य उपाय बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मा की गहराई में उतरने की यह सुंदर यात्रा। जब जीवन के शोरगुल में, चारों ओर की भागदौड़ में हम थकने लगते हैं, तब मन एक ही प्रश्न पूछता है, क्या कभी शांति मिलेगी? क्या कभी भीतर का तूफान शांत होगा? क्या हम सच्ची आत्मिक शांति पा सकते हैं? शांति जो केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर हो, जो हमारे मन को स्थिर कर दे, हमारी आत्मा को सुकून दे। लेकिन यह शांति आखिर मिलती कहां है, कैसे मिलेगी? इस प्रश्न का उत्तर सदियों पहले श्री कृष्ण ने गीता में दिया था। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है। इसमें छिपे हैं आत्मा की पहचान, कर्तव्य की भावना और अंततः शांति पाने का मार्ग। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने को था। दोनों ओर सेनाएं सज चुकी थी, रणभेरी बज चुकी थी, पर एक योद्धा अर्जुन अपने ही कर्तव्य से विचलित हो गया था। वह पूछ बैठा, हे केशव, मैं कैसे अपने बंधु बांधवों से युद्ध करूं? क्या युद्ध करना ही धर्म है? श्री कृष्ण ने उस क्षण जो उत्तर दिया वही गीता का सार बन गया। वही उत्तर आज भी हम सबके लिए है। जब हमारा मन भ्रमित होता है, जब जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने लगती हैं, श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। तू शोक मत कर। जिनके लिए तू दुखी हो रहा है वे वास्तव में आत्मा रूप में अजर है, अमर है। यहां पर पहली सीख मिलती है, आत्मा का ज्ञान ही शांति की पहली सीढ़ी है। जब हम समझ जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, तब बहुत सी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि चिंता, भय, मोह ये सभी शरीर से जुड़े होते हैं। आत्मा इन सब से परे है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन उस कर्म के फल पर तेरा अधिकार नहीं है। यहां आता है निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत। जब हम किसी कार्य को इस भावना से करते हैं कि सितम मुझे बस करना है, न कि इसके फल की चिंता करनी है, तब हमारा मन शांत होता है। चिंता, अपेक्षाएं, निराशा ये सब उस समय आती हैं जब हम फल की आस रखते हैं। पर यदि हम फल को ईश्वर पर छोड़ दें तो हमारे कर्म में केवल समर्पण होगा और मन में केवल शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु भी। यानी मन ही शांति का कारण है और अशांति का भी। जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। लेकिन मन को वश में करना आसान नहीं है। यह चंचल है, बलवान है। श्री कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं कि अबेस आदमी ने मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। यहां ध्यान और वैराग्य का महत्व सामने आता है। ध्यान यानी मन को एकाग्र करना, ईश्वर पर, आत्मा पर, श्वास पर या किसी भी शुभ तत्व पर। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भीतर की ओर लौटने लगता है और वही भीतर जाने का मार्ग आत्मा तक पहुंचाता है। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं से दूरी बनाना। जब हम हर बात में सुख की खोज बंद कर देते हैं और केवल ईश्वर में, सेवा में, प्रेम में सुख खोजते हैं, तब शांति सहज हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को न सुख में प्रसन्नता होती है, न दुख में विषाद, न किसी से मोह होता है, न किसी से द्वेष, वही स्थिर बुद्धि है। और स्थिर बुद्धि व्यक्ति ही वास्तव में शांत होता है। हम आज शांति को बाहर खोजते हैं, नई चीजों में, नए रिश्तों में, यात्रा में, संगीत में। लेकिन गीता कहती है, शांति भीतर है, आत्मा में है और आत्मा से जुड़ना ही योग है। श्री कृष्ण का योग केवल शारीरिक नहीं, वह मानसिक और आत्मिक है। जब मन इंद्रियों से हटकर आत्मा में
स्थित हो जाता है, तब योग सिद्ध होता है। शांति पाने का सबसे सरल लेकिन प्रभावी मार्ग है भक्ति। भक्ति का अर्थ है संपूर्ण समर्पण। जब हम श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि वे हमारे रक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, सखा हैं, तब मन से भय और मोह अपने आप हटने लगते हैं। भक्ति से मन को आधार मिलता है, और जब मन को कोई दिव्य आधार मिलता है तब वह डगमगाता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से, श्रद्धा से पुकारता है, मैं उसका हो जाता हूं। यह वादा है भगवान का कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। तो जब भी मन अशांत हो, जब भी भीतर बेचैनी हो, आंखें बंद करो, श्वास को गहरा लो और श्री कृष्ण का नाम लो। केवल इतना ही, हे कृष्ण मुझे शांति दो। यही पुकार, यही भक्ति, वही योग है, वही ज्ञान है, और वही अंततः अंतरात्मा की शांति है। शांति की खोज में हम अक्सर बाहरी समाधानों में उलझ जाते हैं, जैसे अच्छा खाना, संगीत, मनोरंजन या फिर सामाजिक मान्यता। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि ये सभी उपाय क्षणिक हैं। वास्तविक शांति का स्रोत आंतरिक समझ, आत्मा का बोध और ईश्वर से जुड़ाव है। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगा, तब श्री कृष्ण ने कहा, यह तेरा स्वधर्म है, तेरा कर्तव्य है, तुझसे जो अपेक्षित है तू उसे कर। यहां पर गहरा संकेत है कि कर्तव्य निभाना भी आत्मिक शांति की कुंजी है। जब हम जीवन में अपने उत्तरदायित्वों से भागते हैं तो भीतर ग्लानि, असंतोष और मानसिक अशांति घर कर लेती है। लेकिन जब हम संकल्प पूर्वक, समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो मन हल्का हो जाता है, आत्मा मुस्कुराती है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, कर्म करो पर आसक्ति से नहीं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली ज्ञान है। कई बार हम कोई काम इसलिए करते हैं ताकि हमें सराहना मिले, नाम मिले, पैसा मिले या सफलता मिले, और जब ये नहीं मिलता तब हम टूट जाते हैं। परंतु यदि हम वही कार्य ईश्वर की सेवा समझकर करें, बिना फल की अपेक्षा के, तो हम केवल देने में विश्वास रखेंगे, और यही भावना हमें शांति देती है। श्री कृष्ण का एक और गूढ़ संदेश है साक्षी भाव में जीना। साक्षी भाव का अर्थ है हर स्थिति को, हर भावना को, हर क्रिया को केवल देखना, बिना प्रतिक्रिया के। न अधिक प्रसन्न होना, न अधिक दुखी, बस स्थिति को समझना, स्वीकार करना और सही दिशा में आगे बढ़ना। यह अभ्यास कठिन है, लेकिन इसके परिणाम चमत्कारी होते हैं। जब हम किसी संघर्ष में उलझते हैं तब मन अशांत हो जाता है, लेकिन यदि हम उस संघर्ष को भी एक दृश्य की तरह देखें तो हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, और वहीं से आत्मिक शांति का आरंभ होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसे सुख और दुख समान लगते हैं वह योगी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें भावशून्य बन जाना है, बल्कि यह कि भावनाओं के गुलाम न बने। कभी सुख आए तो उसमें डूब न जाए, और कभी दुख आए तो टूट न जाए। ये मानसिक संतुलन ही सच्ची शांति देता है। इसके साथ श्री कृष्ण हमें मौन की ताकत सिखाते हैं। जब हम चुप होते हैं और भीतर की आवाज सुनते हैं, तब आत्मा हमसे बात करती है, और जब आत्मा बोलती है तब शांति खुद चलकर आती है। आज के समय में हम हर समय बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अपने भीतर नहीं झांक रहे। इस कारण हम अपने अस्तित्व से कटते जा रहे हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है, अंतर्दृष्टि विकसित करो। बाहर की आंखों से नहीं, आत्मा की आंखों से देखना शुरू करो। तब तुम पाओगे कि जो तुम्हें अशांत कर रहा था वो कभी बाहर था ही नहीं, वो तुम्हारे मन का भ्रम था। एक और अद्भुत मार्ग जो श्री कृष्ण दिखाते हैं वह है संतोष। जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करना। न तो अधिक पाने की लालसा, न ही जो नहीं मिला उसका पछतावा। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, और संतोष से बड़ी कोई शांति नहीं। जब हम हर पल को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं, तब हर अनुभव शुभ बन जाता है, चाहे कोई काम बन रहा हो या बिगड़ रहा हो। जब हम
उसमें श्री कृष्ण की इच्छा को देख लेते हैं, तब हम शांति से भर जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे सब कुछ समर्पित करता है, जो केवल मेरी शरण में आता है, मैं उसे संसार के बंधनों से मुक्त कर देता हूं। यह वचन है। केवल एक बार सच्चे हृदय से श्री कृष्ण को पुकारो, वह तुम्हारे जीवन का भार खुद उठा लेंगे। यहां से शुरू होता है पूर्ण समर्पण का मार्ग, जो न केवल मुक्त करता है, बल्कि भीतर की सभी ग्रंथियों को खोलकर शांति का द्वार खोल देता है। यदि हम श्री कृष्ण को केवल भगवान नहीं, अपने सखा मान लें, उनसे बात करें, अपने विचार बांटें, मार्गदर्शन मांगे, तो वह हमारे मन की बात सुनते भी हैं और उत्तर भी देते हैं। ऐसे कई संतों और भक्तों का जीवन साक्षी है, जिन्होंने श्री कृष्ण से सच्चा संवाद किया और जीवन भर आत्मिक शांति में रहे। अंततः श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश यही है, हे अर्जुन, तू मेरा हो जा, मुझ में लीन हो जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यही वचन आज भी हमारे लिए है। जीवन चाहे जितना कठिन हो, परिस्थितियां जितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, यदि हम श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बना लें, यदि हम आत्मा को पहचान लें, यदि हम कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ दें, तो अंतरात्मा की वह शांति मिलेगी जिसकी खोज में सारा संसार भटक रहा है। यदि यह मार्गदर्शन आपके हृदय को स्पर्श करता है, तो इसे जीवन में अपनाएं। आप श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में जितना उतारेंगे, उतना ही आपका मन शांत होगा, जीवन सरल होगा और आत्मा प्रसन्न होगी। अगर यह ज्ञानपूर्ण यात्रा आपके मन को शांति देने में थोड़ी भी मददगार रही हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृष्णवाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर सप्ताह हम श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक अनुभव के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।